गणेश जी हमारे प्यारे भगवान हैं। उनकी पूजा हर घर में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। वो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वो शिव जी और पार्वती माँ के बेटे हैं। गणेश जी का जन्म एक अद्भुत कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को बनाया था और उन्हें अपने द्वार पर पहरा देने के लिए रखा था। गणेश जी के पास हाथी का सर और बड़ा सा पेट है। उनके हाथी के सर के पीछे भी एक रोचक कथा है। जब शिव जी ने गणेश जी को पहरेदार के रूप में देखा तो उन्होंने उन्हें पहचान नहीं पाया और क्रोध में उनका सर काट दिया। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी को हाथी का सर लगा दिया। उन्हें मोदक खाना बहुत पसंद है, जो एक मीठा पकवान है। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है और गणेश चतुर्थी के दौरान भक्तगण उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। ये मिठाई चावल के आटे और गुड़ से बनाई जाती है और इसे विशेष रूप से गणेश जी के लिए तैयार किया जाता है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। चाहे वह नया घर हो, नया व्यवसाय हो या कोई नया कार्य, हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। ये माना जाता है कि उनकी पूजा से सभी कार्य सफल होते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। वो हमारी जिंदगी में खुशियां और सफलता लाते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान लोग भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। गणेश जी अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। वे ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। वो हमें जिंदगी के बहुत से जरूरी पाठ पढ़ाते हैं। गणेश जी की कथाओं में हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। उनकी कथाओं से हमें धैर्य, समझदारी और सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। हम उनसे धैर्य और समझदारी सीखते हैं। गणेश जी की पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी पूजा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक खास त्योहार है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। यह भगवान गणेश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन को बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं। मूर्ति लाने के लिए विशेष रूप से तैयारियां की जाती हैं और इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। इन मूर्तियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। लोग रंग बिरंगे फूलों, लाइट्स और अन्य सजावटी सामानों से मूर्ति को सजाते हैं। घरों की सफाई करके सजावट की जाती है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और त्योहार के लिए विशेष रूप से सजाते हैं। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। मोदक, जो गणेश जी का प्रिय मिष्ठान है, विशेष रूप से इस दिन बनाया जाता है। इसके अलावा लड्डू, पूरन पोली और अन्य मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। सभी लोग इस त्योहार के माहौल का आनंद लेते हैं। परिवार और मित्रगण एकत्रित होते हैं और मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। लोग भक्ति गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। गणेश जी की आरती की जाती है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। इस दौरान लोग गणेश जी से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। त्योहार के अंतिम दिन गणेश विसर्जन का आयोजन होता है। लोग गणेश जी की मूर्ति को जलाशय में विसर्जित करते हैं। इस दौरान लोग नाचते गाते हुए गणेश जी को विदा करते हैं और अगले साल फिर से आने की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। विभिन्न सोसाइटी और मंडल गणेश पंडाल लगाते हैं, जहां लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। नृत्य, संगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां इस त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। लोग इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और त्योहार का आनंद उठाते हैं।
हाल के वर्षों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण लोग इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों का उपयोग करने लगे हैं। मिट्टी से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती हैं और जलाशयों को प्रदूषित नहीं करती। भारत के विभिन्न हिस्सों में गणेश चतुर्थी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह त्योहार विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में भी इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के ये 10 दिन लोगों के जीवन में खुशियों और यादों से भरपूर होते हैं। परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए ये पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और खुशियों का आदान प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। गणपति बप्पा मोरया। हम गणेश जी का अपने घरों में खुशी से स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। इस दिन हम अपने घरों को सजाते हैं और गणेश जी की मूर्ति को बड़े ही आदर और प्रेम के साथ अपने घर लाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस पवित्र अवसर को मनाता है। उनके लिए हम घर में एक खास जगह सजाते हैं। इस जगह को हम रंग बिरंगे फूलों, रोशनी और अन्य सजावटों से सजाते हैं। यह स्थान हमारे घर का सबसे पवित्र कोना बन जाता है, जहां हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इस सजावट में हम अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करते हैं। हम उन्हें फूल, अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें गणेश जी को बहुत प्रिय होती हैं। हम उन्हें ताज़े फूलों की माला पहनाते हैं और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित बनाते हैं। मिठाई के रूप में हम उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, जो गणेश जी को बहुत पसंद हैं। हम दीपक जलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। दीपक की रोशनी हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होती है। मंत्रों का जाप करते समय हम गणेश जी से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह समय हमारे लिए आत्मिक शांति और ध्यान का होता है। हम गणेश जी से अपने घरों पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। हम उनसे अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हम उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन चाहते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। हम उनसे अपने जीवन के हर कदम पर सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। ये परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय होता है। इस अवसर पर हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। ये समय हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है और हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें एकता और प्रेम का संदेश देता है। गणेश पूजा एक खास प्रार्थना है। हम ये पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं। हम गणेश जी को फल, फूल और मोदक चढ़ाते हैं। हम मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी स्तुति में भजन गाते हैं। पंडित जी हमें सारे रीति रिवाजों को पूरा करने में मदद करते हैं। हम गणेश जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहते हैं। प्यार की भेंट गणेश जी के लिए प्रसाद। हम गणेश जी के लिए खास खाना बनाते हैं। इस खाने को प्रसाद कहते हैं। मोदक उनकी पसंदीदा मिठाई है। हम उन्हें फल और दूसरी स्वादिष्ट चीजें भी चढ़ाते हैं। गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम सब मिलकर खाते हैं। हमारा मानना है कि इससे हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद बांटना खुशी और आनंद बांटने का एक तरीका है। विसर्जन की खुशी विदाई। कुछ दिनों बाद हम गणेश जी को विदाई देते हैं। इसे विसर्जन कहा जाता है। हम मूर्ति को एक जुलूस में ले जाते हैं। लोग नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। हम मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। गणेश जी का आशीर्वाद बुद्धि, समृद्धि और बहुत कुछ। गणेश जी हमें बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वो हमारे रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करते हैं। वो हमारे कामों में सफलता दिलाते हैं। गणेश जी हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाते हैं। वो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। गणेश जी की पूजा करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। गणेश जी के बारे में और जानें। इस गणेश चतुर्थी पर आइए हम गणेश जी के बारे में और जानें। इन प्यारे भगवान की कहानियों और शिक्षाओं को समझें।